उसमें रैंक लिस्ट कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं किया है। विद्यार्थी का मन में भावना उठ रहा है कि कैसे किया, कैसे लिया गया, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो टाइपिंग इशू है, ये 5-6 दिन के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी उसका निराकरण होगा वो बता दिया जाएगा, लेकिन आज तक उसका कोई उपाय बताया नहीं गया और उस काउंसलिंग से हम लोग को बाहर कर दिया गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग एक ऐसा आयोग जहां 8 साल से लगभग एक परीक्षा अटकी हुई है। परीक्षा क्या कहें, एक वैकेंसी अटकी हुई है जो 2014 में निकली थी। तब मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ गए और नीतीश कुमार को सुशासन के लिए जाना जाता है। मगर सुशासन में आयोग किस तरह काम कर रहा है उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है बिहार में तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग है। वहाँ सिर्फ प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा की हम बात नहीं कर रहे हैं, हमने कई ऐसी परीक्षाएं देखी हैं। यहाँ तक कि 2006 की वैकेंसी को 2021 में आयोग ने फाइनल रिज़ल्ट भी दिया है। ऐसी भी वैकेंसी हम जानते हैं जो 15 साल लगे थे। 15 साल एक युग होता है और उस युग में इंसान नाबालिग से बालिग हो जाता है, बालिग से प्रौढ़ हो जाता है, प्रौढ़ के बाद कहाँ जाता है आप भी समझ सकते हैं। और ऐसा ही मामला है 2014 का। उसमें अभ्यर्थी लगातार कई तरह के सवाल सरकार से, आयोग से कर रहे हैं और उसी तरह का एक मामला आपके सामने ला रहे हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम ललन कुमार चौपाल हुआ। मेरा घर दरभंगा जिला कुशेश्वर क्षेत्र में पड़ता है। मैं सचिव महोदय बिहार एसएससी और अध्यक्ष और साथ ही हमारे सुशासन बाबू जो सीएम है नीतीश कुमार जी, उनसे अनुरोध है, निवेदन है कि हम लोग के लंबी समय से 8 वर्ष तपस्या के बाद अब किस तरह हम लोग आंदोलन कर कर के इस पदान पर पहुँचे हैं, फिर भी उसमें रैंक लिस्ट कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं किया है। विद्यार्थी का मन में भावना उठ रहा है कि कैसे किया, कैसे लिया गया, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ विद्यार्थी असफल भी रहे हैं, वो हमें क्यों ना आया। और हम और निवेदन करना चाहते हैं सरकार से ये कि आप लोग का जो चुनाव आता है लोकसभा या विधानसभा का, वो रुकता नहीं है, लेकिन विद्यार्थी का लैब खराब हो जाए। सरकार का ये भी कहना है कि आज का बच्चा कल का भविष्य है, तो बच्चा के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ किया जाता है। शिक्षा का स्तर को रहने कहाँ दिया गया है। इसीलिए निवेदन करता हूँ कि जिस छात्र को छूट गया है पुनः काउंसलिंग लिस्ट जारी करे और जिसको बुलाया गया है उसको डॉक्यूमेंट्स को सही वेरिफिकेशन करंट में दिया जाए और जो पुराने डॉक्यूमेंट्स माना है वो किसी का मिलेगा, किसी का नहीं मिलेगा। जो पास है, जो काउंसलिंग में, जो नहीं है उसे भी दुखी है, दोनों दुखी है। क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि कुछ बात गुप्त रखे गए हैं कि वैकेंसी खाली ही रह जाएगी। हमें भी विश्वास है कि वैकेंसी खाली ही रहेगी, विद्यार्थी को दुगुना तिगुना नहीं बुलाया जाएगा। तो अगर आपको ये करना ही था तो इतना विद्यार्थी क्या क्यों दिए? 53 हज़ार विद्यार्थी को क्यों बुलाए? आप उसमें तो 26 हज़ार विद्यार्थी को बुलाते। कम से कम अपना तो बाल बच्चा को देख रेख करते। 8 वर्ष के समय के बाद मेरा विवाह हो गया, 2 बच्चे हो गए, माँ बाप है, किसको कंधा पर लेके ढूंढेंगे? न कमाने का कोई तौर तरीका है, इस स्टेज पर पहुँच गए हैं। और साथ ही हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी निवेदन कर रहे हैं कि कह रहा है कि मेरा सरकार सुशासन क्या है। हमें बिहारी होने का गर्व भी है और दुख भी है। गर्व इस चीज़ का है कि इस पावन धरती पर आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान जो जीरो का आविष्कार किए तब दुनिया को गिनती आई। साथ ही चाणक्य जो राजनीतिक में पूरा दुनिया में फेमस है। साथ ही महावीर स्वामी का जन्म हुआ। राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के प्रथम राष्ट्रपति बने। साथ ही सीता मैया का पावन धरती मिथिलांचल, विद्वानों की नगरी, यहाँ शिक्षा का तो भंडार है। गौतम बुद्ध जो यहाँ पर बिहार में आकर उसको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इतना कुछ होते हुए फिर भी विद्यार्थी को नज़रअंदाज किया जाता है, इस पर प्रश्नवाचक धूल लगा दिया जाता है, कैसे इसको झाड़ा जाए? बहुत शर्मनाक की बात है। इसीलिए हमें दर्द हो रहा है कि बिहार में हमें जन्म क्यों हुआ। और गर्व इसलिए हो रहा है कि इस महान विद्वान के जीवनी पर अपने आप में गर्व ही हो रहा है। इसीलिए सरकार से निवेदन है कि सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी को लैब के साथ खिलवाड़ न कीजिए। थोड़ा उसको अंदर झांक के देखिए, उसके भी बच्चे हैं, आपके भी बीवी बच्चे हैं। इस पदान पर अगर आप रहते तो आप क्या सोचते? आयोग महोदय से ही निवेदन है कि आपके बाल बच्चा अभी पढ़ के पहुँचे उस स्टेज पर,
तो आपको क्या स्थिति गुजरती जैसा मेरा गुजर रहा है। धन्यवाद। तो ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपको कुछ कहना है? हाँ सर, मेरा नाम इमरोज हुसैन हुआ। मेरा यही कहना है कि 2014 का से पहले का एनसीएल ना मांगे, ओबीसी ना मांगे, जो बहुत बड़ा मतलब ख़राब ये बात है। आयोग से मैं कहना चाहता हूँ कि करेंट में मांगे, 2021 का मांगे ओबीसी। आपका नाम? अमित कुमार हुआ। जैसे कि एनसीएल है या एसटी एससी का कास्ट सर्टिफिकेट 14 से पहले का मांगा जा रहा है, वो करेंट विज्ञापन में चूँकि वो है डिस्क्राइब रहता है तो मांग सकते हैं आप, लेकिन वो विज्ञापन में जब है ही नहीं कि आप इस डेडलाइन रहता है, बहुत सारा वैकेंसी आता है जिसको पहले का चाहिए, विज्ञापन में दे दिया जाता है कि इतना डेट तक का आपको चाहिए, लेकिन विज्ञापन जो इंटरराष्ट्रीय का जो विज्ञापन निकला है उसमें नहीं है। और फिर भी अभी बोला जा रहा है कि जो 2014 से 31/10/2014 से पहले का आप कास्ट सर्टिफिकेट लाइए या फिर एनसीएल लाइए, वो तो नहीं होना चाहिए, करेंट का भी देना चाहिए। इसी से मेरा नाम राकेश रोशन है। मेरा टाइपिंग का एग्ज़ाम 15/7/2021 को 4th शिफ्ट में आयोन डिजिटल जोन गेट नंबर 2 में हुआ था। उस लैब में करीब 300 लोगों का क्या हुआ था कि टाइपिंग जब 5 मिनट तो ठीक ठाक चला था, 5 मिनट के बाद उस स्क्रीन से पूरा मैटर ही गायब हो चुका था। हम लोग ने 19 तारीख को करीब 250 बच्चे ने यहाँ पे एप्लीकेशन जमा किए थे। तो सचिव का कहना था कि आपको 5-6 दिन के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका जो भी मैटर है उस पर सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन आज तक उसका कोई सॉल्यूशन मिला नहीं। रिसीविंग आपने लिया था उसका? हाँ सर, रिसीविंग मिला है, हमारे पास है अभी। वो निकालिए। और भी कुछ आपका बाकी रह गया? जी, कुछ एक पॉइंट रह गया है। हमारे जो सीएम है सुशासन बाबू, वो कह रहा है कि हम बिहार को स्वच्छ जल की सुविधा, बिजली की सुविधा देंगे, लेकिन यहाँ सब कुछ का तो बर्बादी ही हो रहा है। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ नल जल दिया गया, तो हम लोग उस प्रभावित क्षेत्र में 8 महीना 6 महीना जल ही में डूबे रहते, तो हम लोग का नल जल के क्या आवश्यकता है? नल जल की आवश्यकता वहाँ है, शहर में है, पथरी इलाका में, वहाँ दिया जाए। एक वार्ड में हमें पता चला है तकरीबन 19 लाख रुपया दिया गया है। मान लिया जिसको हम सर्वे किए हैं, जिसमें 8,471 ग्राम पंचायत है, उसमें 1,15,000 वार्ड है। इसको हम कन्वर्ट कर दे साढ़े 18,000 50,000 से, तो तकरीबन 2,12,75 करोड़ रुपया आता है। तो हमें पता लगा सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। इतना पैसा आया कहाँ से? ये स्टूडेंट के ऊपर खर्च नहीं कर सकते थे जो बर्बाद कर दिए गए। जो आदमी माने बाढ़ इलाके में खुद बाढ़ से ग्रसित है, उसे पानी का क्यों आवश्यकता पड़ेगा? हमेशा वो बाढ़ में झुलसा ही रहता है। आपका नाम? मेरा नाम तेज प्रताप हुआ। तेज जी बताइए, तेजस्वी की तो शादी हो गई। जी जी, हम लोग को नहीं लगता है कि बीएसएससी जिस तरीके का रवैया अपनाया हुआ है कि हम लोग का कुछ कल्याण हो पाएगा। आज काउंसलिंग के मुद्दे पे इसमें जो काउंसलिंग लिस्ट जारी किया गया है उसमें ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, जैसे मेंस का फॉर्म फिलअप करते समय कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास है कि नहीं, यस या नो 2 ऑप्शन के रूप में मांगा कि आप जानते हैं कि नहीं आप, और टाइपिंग आप ले लेते हैं। आप ही के आयोग के द्वारा जो टाइपिंग हमने दिया उसमें अब हम लोग क्वालिफाई किया, पास किए, अब उसका सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जो कहीं भी विज्ञापन में ऐसा जिक्र नहीं है कि आपको। और एक तरीके से यह वांछनीय योग्यता में था कि अगर आप हो जाते हैं, नियुक्ति भी हो जाते हैं, तब आपको बाद में दिखाया जाएगा या डिपार्टमेंट टेस्ट होगा। तो तरह तरह का सर्टिफिकेट, और जो ओबीसी का है या एनसीएल जो है 14 के पहले का मांगा जा रहा है, जो कि बहुत ही दिक्कत है। जो सफल है या असफल, सभी को आयोग का कोई रवैया समझ नहीं आ रहा है कि क्या करा है। आपका नाम? सर, मेरा नाम दिलीप कुमार है और मैं दरभंगा जिला से चलकर अभी यहाँ पे आया हूँ इस आंदोलन में। और मैं ये सरकार से और आयोग से कहना चाहता हूँ कि जो भी इस वैकेंसी के लिए जो भी ओबीसी या जिसको ईबीसी और बीसी एनसीएल सर्टिफिकेट की बात की जाती है, वो सर्टिफिकेट हम लोग के पास पुराने वाला नहीं है 2014 वाली, क्योंकि उसमें कोई क्रूशियल डेट का मेंशन नहीं था। और हम लोग के पास जो अभी करंट वाला है वो सर्टिफिकेट है। दूसरी बात है कि जो टंकल आप ले चुके हैं तो टंकल सर्टिफिकेट की हमको लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात, जो एमएस ऑफिस के ज्ञान वाली जो प्रमाण पत्र की बात करते हैं, तो वो प्रमाण पत्र उसमें वांछनीय था, मतलब कि मैंडेटरी नहीं था। तो हमको ये कहना चाहिए सचिव को, आयोग को, कि अगर किसी के पास नहीं भी जमा करता है तो उसमें मेरिट प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और मुझे एक टाइपिंग में जो उस समय दिक्कत आई थी, क्योंकि जितना भी मैटर था टाइप करने के लिए, तो मैं 8.5 मिनट में टाइप करके बैठ चुका था, और मात्र उसमें 2 एरर था। तो उस एरर को जैसे ही मैं सही किया तो सही तो हो गया एरर, लेकिन उसके बाद वाले जो 3-4 लाइन थे सारे गलत बता दिया गया था, जिसके कारण हमको लगता है, ये डर लगता रहता है कि इंग्लिश हमको हो सकता है कि इंग्लिश टाइपिंग में फेल कर दिया जाए, जबकि उसी में हम 8.5 मिनट में पूरे टाइप करके बैठ चुके थे। कई सवाल है, और ये इनका है कि इन्होंने ये दिया था 19/7/2000
हमने एप्लीकेशन 19/7/2021 को यहाँ पे करीब 250 लोग ने अपना एप्लीकेशन दिए थे अलग अलग, और उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया था कि आप लोग का जो टाइपिंग इशू है ये 5-6 दिन के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी उसका निराकरण होगा वो बता दिया जाएगा, लेकिन आज तक उसका कोई उपाय बताया नहीं गया और उस काउंसलिंग से हम लोग को बाहर कर दिया गया। सर तो मार्क्स वाला बोल दीजिए जरा। हेलो, मेरा नाम गौरव त्रिपाठी है, हम बनारस से आए हैं। हम बीएसएससी से यही कहना चाहते हैं कि रैंकिंग लिस्ट और कट ऑफ मार्क्स जारी करें कि हमें पता चले कि हम किस बैलेंस पे छटे हैं और क्या हुआ है। ये मेरी गुजारिश है और नीतीश कुमार से मेरा विनम्र निवेदन है कि रैंकिंग लिस्ट और कट ऑफ मार्क्स जारी करें। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार से, आयोग से अभ्यर्थी आवाज़ लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं और उनकी मांग कहीं से भी गलत नहीं नज़र आती है, क्योंकि वो मांग करते हैं कट ऑफ की, वो मांग करते हैं रैंक लिस्ट की। अगर वो मांग कर रहे हैं कि उनको पता होना चाहिए कि कट ऑफ मार्क्स कितना गया है, उन्हें कितना नंबर आया है, साथ ही साथ जो सेकेंड लिस्ट की भी बात की जा रही है, क्योंकि 13,000 के आसपास वैकेंसी है और 14,410 का रिज़ल्ट दिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि जहां आप की वैकेंसी 13,000 के आसपास है और 14,410 का आप रिज़ल्ट दे रहे हैं। अगर हम बात करें 1218 उन अभ्यर्थियों की जिसका रिज़ल्ट आयोग ने अपनी गलती मानते हुए दिया था, उस आयोग ने जब 1218 का रिज़ल्ट दिया और मेंस के लिए जब उन्हें अप्लाई करने का वक्त दिया गया तो लगभग 900 अभ्यर्थियों ने मेंस के लिए फॉर्म भरा, यानी 300 लड़के वहाँ कम पड़ गए। ऐसे में जब 900 लोगों ने मेंस दिया तो फिर मेंस की परीक्षा पास करने वाले 727 बच गए। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1218 का रिज़ल्ट होता है और मेंस की परीक्षा का फाइनल रिज़ल्ट 700 तक पहुंच जाता है। ऐसे में जब 13,000 की वैकेंसी है तो आप 14,410 लोगों को किस आधार पर काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं, और अगर 8 साल के बाद भी इस वैकेंसी में एक भी सीट अगर खाली रह जाती है तो ये बहुत ही कहा जाए कि बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, बिहार के इन अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ होगा जो 8 साल की कठिन इंतज़ार के बाद आज उस मुकाम पर पहुँचे हैं कि जब आने वाले समय में उनके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर होगी। मगर ऐसी परिस्थिति में अगर वैकेंसी या रिक्ति खाली रह जाती है तो ये आयोग पर सवाल होगा और होना भी चाहिए, और सरकार को इसमें दखल अंदाजी करनी चाहिए, क्योंकि आयोग ऑटोनोमस ज़रूर है मगर सरकार से बाहर नहीं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।